ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। फिर बाबा कहते पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरी बात बाबा ने कही, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो, हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वो है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ ये खेल नहीं होता है, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती है, सिर्फ आत्माएं रहती है। कहाँ की बात कही बाबा ने? ऊपर परम धाम की। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ पे ये खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती है, सिर्फ आत्माएं रहती है। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स है उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व सतो प्रधान हो, और वो होंगे सतयुग में। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते। वहाँ आत्मा और शरीर मैंने कहा पर अपने सतयुग में है ना, यहाँ हो नहीं सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो ये पुराना शरीर छोड़ देती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है, ये हम अपने आप को खुद जानते हैं। ये तो हर एक को अपने आप से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्कर कैसे फिरता है। मुख्य बात है याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ भी देखने में नहीं आता है, गुप्त है ना। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा जाप, अंदर ही अंदर बाबा की याद। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम में जाए और फिर सुख धाम में आ जाएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। खिदमत करते माने उनकी सेवा, नौकरी चाकरी।
पवित्र आत्मा की महिमा है, इसमें मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं, नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। भले बाबा कहते हैं बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का सिस्टम था, अभी तो पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताओं की मेजॉरिटी है। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वो सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो नहीं बनते हैं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वो तो देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है, उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकता कि वो क्या चीज़ है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीज़ें जिसका नाम है वो देखने में ज़रूर आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है ना। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता है। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। परमात्मा भी दिखते नहीं है, आत्मा भी दिखती नहीं, और है दोनों ही है। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। लिंग की भी पूजा करते हैं, परंतु वो कोई यथार्थ तो है नहीं। देखते हुए भी जानते हैं परमात्मा क्या है, वो कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को और ना ही परमात्मा को देखा जा सकता है, लेकिन दोनों को ही जाना जा सकता है ज़रूर, है ना। तो बाबा ने कहा जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें माना ब्रह्मा बाबा में। ये शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ। इसलिए बाप दादा कहते दो हो गए ना, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा, इसलिए मैं इनमें विराजमान हूँ, इसलिए बाप और दादा कहते हैं। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को तो नहीं देखते हो। दादा माना सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो भाभी ब्रह्मा बाबा के लिए लौकिक बड़े भाई को दादा कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दादा को तो देख सकते हो, बाप तो दिखता नहीं। आत्मा का बाप परमात्मा है ना, वो तो दिखता नहीं है, निराकार है, भले इनमें प्रवेश है। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वो इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता ना। भगवान आते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वो हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाबा को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी छोड़कर चले जाते हैं, फारगति दे देते हैं। माया बिल्कुल अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है ना। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए ना। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। सारी दुनिया भी नास्तिक है क्योंकि बाबा को नहीं जानती है। और बाबा कहते तुम भी ये पढ़ाई के पहले तुम भी नास्तिक थे, जब हम भी बाबा को नहीं जानते थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे।
बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए ऑटोमेटिकली सब तैयारी हो चुकी है ना। बाबा कहते हैं जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था, अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण तो चित्र का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को तो देख भी नहीं सकते, है ना। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वही फीचर्स तो फिर हो ना सके। श्री कृष्ण कब कैसे और ये कब कैसे आया, श्री कृष्ण भी कब आया और कैसे आया ये भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? नहीं था ना। सतयुग में थोड़ी आसुर होते हैं, ये कैसे हो सकता है? कंस आसुर को कहा जाता है। ये सारी इस समय आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी, ये भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि को, बाबा ने कहा ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी बाबा ने कहा अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं, इस संगम युग को भी कोई जानते नहीं है। कोई भी शास्त्रों में इस पुरुषोत्तम युग की बात ही नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है माने उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। अभी बाबा के द्वारा जो हम बन रहे हैं देवताएं, है ना। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम, बाबा ने कहा सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, सतयुग में बने हुए हैं, है ना। इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी समझ नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं ये है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता है, वो थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उन्होंने चित्र हैं, बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पवित्र पूज्य थे, पूज्य पवित्र थे, जो ही फिर से पुजारी बने हैं। पुजारी भक्ति मार्ग को पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो पूज्य कैसे बनते हैं ये भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को कहा जाता है, लेकिन आज तो भले दुनिया भर की कमियां कमजोरियां बुराइयां दुर्गुण अवगुण सारे कैसे कैसे संस्कार भरे हुए हैं, फिर भी उनको पूजनीय फलाना बापू और कैसा कैसा बोलते हैं ना। आज के लोगों को श्री श्री टाइटल देंगे। फिर बाबा कहते बाकी तो शिव बाबा और तुम देव आत्माओं के सिवाय और किसी को भी पूज्य नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते हैं। बाबा ने कहा पहले भी कई बार कहा, इस बात को याद दिलाया। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। सुना, जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वो तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। जो शिव जी को नहीं मानने वाले हैं तो वो उस दिन भी काम पे चले जाएंगे, उनको शिव जी से कोई लेना देना नहीं। बाबा कहते सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है, वहाँ ये वातावरण ही नहीं है। सतयुग में है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किसी पास्ट को याद करेंगे क्या? पास्ट हुआ तो कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने के लिए।
सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते कि आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये पुराना शरीर खत्म हो जाता, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती हैं। ये इस समय में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। ये आत्मा की स्टेजेस है जो हम पार करते करते नीचे उतरते हैं। वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। वो लोग ऐसा समझते हैं, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते हैं, ना खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी वैसी ही महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहाँ ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि का चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र दिया जाता है। बाबा ने कहा ये यहाँ के हैं। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब फिर इस दुनिया में होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल कर पहनते हैं। मोर को थोड़ी दुख देंगे। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं। ताज में झूठी निशानी दे दी है, वो वास्तव में प्योरिटी की निशानी है, परंतु वो समझते नहीं, उन्होंने वो दिखा दिया है। वहाँ क्या खूबसूरत चीजें होंगी, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है, वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान भी गिरते रहते हैं, मनुष्य भी मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा पहले सूर्यवंशी होंगे, फिर जब नई दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी आएंगे। 1250 वर्ष सतयुग है, वो है 100% नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बाबा कहते बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप भी सभी बच्चों से एक समान तदबीर कराते हैं, माना पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे, अपने को चेक करना है। हाँ, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है, माना दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरी बात, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसको मान मिलता है। ये सब राज वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत का मिलावट करना, ये अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सरब के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। बाबा ने स्लोगन में कहा
सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये है आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है और विकर्म विनाश होते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब बाबा को याद करते हैं।